बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आज की जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी है और इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। यहाँ पर देखें, मैंने ऑयल लिया है 1 कप, इसको मैंने गर्म कर लिया। अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो आज की जो रेसिपी मैं बना रही हूँ, ये अगर बच्चे जो है ना बंद गोभी और मटर जो है वो नहीं खाते, ज़्यादा नखरे करते हैं, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा चिकन डाल लेंगे तो ये रेसिपी जो है बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर देखें, मैंने प्याज को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है 1-1 चम्मच। तो इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल लेंगे। टमाटरों को भी हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखें, ये थोड़ा सा फ्राई हो गया है, प्याज भी, लहसुन अदरक भी, और इसके अंदर हमने टमाटर डाल देने हैं। टमाटर भी मैंने 2 अदद लिए हैं और ये छोटे साइज़ के थे। तो टमाटर जो है सुर्ख कलर के हों तो ये ज़्यादा जो सालन में टेस्ट इसका आता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 7 से 8 अदद ली हैं हरी मिर्चें, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। तो ये भी इसी के साथ ही डाल देंगे, टमाटरों के साथ ही, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ। तो अब इसमें मसाले भी डाल देते हैं ताकि ये भी फ्राई हो जाए। तो टमाटर जो है काफ़ी हद तक नरम हो गया। अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। तो 1.5 चम्मच मैंने नमक के लिया है और 1.5 चम्मच मैंने सुरख मिर्च का लिया है, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि जो मसाले हमारे हैं वो जले नहीं। तो हल्का सा चम्मच हिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल 1 घूंट के करीब। तो इससे ये होगा कि जो मसाले हमने डाले हैं ये जलेंगे नहीं। तो अब इसमें डाल देते हैं, मैंने चिकन 1 पाव चिकन मैंने इसमें डाला है सिर्फ टेस्ट के लिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो नखरे बहुत करते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चिकन इसमें डाला है ताकि जो बच्चे नहीं भी खाते ना ये सालन जो होता है सब्ज़ी वगैरह, तो वो भी खा लेते हैं, क्योंकि इससे टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद अब इसमें हमने मटर डाल देने हैं। मटर भी 1 पाव दाने हैं मटर के। तो ये देखें, हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो गया। अब इसमें मटर डाल रही हूँ मैं। तो इस सालन में पूरे की पूरी रेसिपी में हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना होता, क्योंकि ये जो रेसिपी होती है ना, सब्जियां जो होती हैं ये हल्की आंच पे पकाई जाती हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं बगैर पानी के। तो यहाँ पर देखें, मटरों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको ढक देते हैं और आँच जो है स्लो है। स्लो आँच पे मटरों को हम फ्राई कर लेंगे। तो ये भाप के अंदर ही बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं मटर। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लेते हैं। मटर जो है फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर हमने बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी डाल देनी है ताकि वो भी इसके साथ ही पक जाएं। तो अब इसके अंदर डाल देते हैं बंद गोभी। मैंने 1 छोटा फूल लिया था, तो इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। तो ये इसके अंदर डाल देते हैं, और साथ ही मैंने आलू जो हैं वो आधा किलो हैं। तो बंद गोभी का जो फूल है वो 1 पाव का होगा। तो आलू जो हैं वो बच्चे जो ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़े से इसमें आलू जो हैं ज़्यादा डाले हैं। तो आधा किलो आलू हैं, तो मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। जिस तरह से आपको पसंद हो आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। तो अब इनको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगती है ये वाली जो सब्ज़ी हम बनाते हैं, ख़ास करके जब इसमें मटर डाले हों। तो अब इनको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, और आंच मैंने सिर्फ दम के लिए जैसे होती है वैसे रखी हुई है, और मैं इसको 5 मिनट के बाद दोबारा इसको चेक कर रही हूँ। तो ये देखें, ये तकरीबन ये हाफ़ जो है ना हमारी सब्ज़ी गल चुकी है, और आधी जो है ना वो भी 7 से 8 मिनट तक हम इसको और पकाएंगे धीमी आंच पे, तो फिर ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी। तो मैं इसको एक बार फिर से ढक रही हूँ। आंच मैंने स्लो ही रखी हुई है। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसको 7 से 8 मिनट तक पकाया है। तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है, पक चुकी है, गल गई है आलू वगैरह। तो अब मैंने इसका जो ढक्कन है उतार दिया है। तो इसको मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए तेज़ थोड़ी सी आंच करके इसको चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसको चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, और ये देखने में बहुत ही मज़े की लग रही है। तो जो दोपहर का जो खाना होता है उसके साथ अगर इस तरह का जो सालन आप गर्मी में बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर देखें, मैंने हरी जो धनिया है इनको काट कर रख लिया था, तो ये भी इसके ऊपर डाल देते हैं। ये खूबसूरती के लिए होती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। हरा धनिया जो है वो आप सब्ज़ी में लाजमी डाला करें, कोई भी सालन आप बनाएं उसमें लाजमी डाला करें। तो थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें जो हैं इनको भी इस तरह से काट लिया है, और वो भी इसके अंदर डाल देते हैं।
तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। आप मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। कल इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।